हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए दूसरे टेस्ट मैच पर, जो विशाखापट्टनम यानी वाइज़ैग में अभी-अभी ख़त्म हुआ है, जिसमें टीम इंडिया 106 रन से जीती भी है। देखिए, हुआ ये कि इस पूरे टेस्ट मैच में और इससे पिछले टेस्ट मैच में, दोनों में हमको ये चीज़ देखने को मिली कि इंडिया की टीम ने फ़ाइट बहुत अच्छी पुट की, जिसका जवाब इंग्लैंड की तरफ से भी बहुत अच्छा आया। लेकिन हम लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कई बार इन दोनों मैचेस में ऐसे मौके आए जब हमें लगा कि यार शायद इंडिया के हाथ से ये मैच जा रहा है। उसका रीज़न क्या था? हम एक तरफ तो बोल सकते हैं कि हमारी बैटिंग थोड़ी कमज़ोर थी, जो कि हमेशा ही विराट कोहली की गैर मौजूदगी में हमें लगता ही है। क्योंकि विराट कोहली ने जो दृढ़ता, जो सॉलिडिटी दी है टीम इंडिया को मिडल ऑर्डर में, उसकी कमी हमें उनके ना होने पर महसूस होती है। उनके होने पर हम लोग, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि यार 2 साल से टेस्ट मैचेस में उस तरीके के रन नहीं आए हैं या उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाए हैं। मगर आप लोग देखिएगा, साउथ अफ्रीका में भी जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ हुई थी, पिछले साल दिसंबर और इस साल के जनवरी की स्टार्टिंग में, उसमें विराट कोहली ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बनाए, जो सॉलिडली रन्स बनाए, जिससे कि उनको और दूसरे एंड पर खड़े एक बार केएल राहुल को और दूसरी बार बाकी के बल्लेबाजों को ऐसा महसूस हुआ कि इस पिच में कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम लोगों को कोई परेशानी हो। ये विराट कोहली की खासियत है। उनके खेलने का तरीका एकदम डोमिनेटिंग है। वो बॉलर्स पर चढ़कर खेलना पसंद करते हैं। ये चीज़ बहुत ऐसे लोग आपको दिखेंगे, जैसे रिकी पॉन्टिंग थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। रिकी पॉन्टिंग सिर्फ़ एक कप्तान के रूप में ही महान नहीं थे, रिकी पॉन्टिंग बल्लेबाज़ी में भी इतने महान थे क्योंकि उनके सिर्फ़ वो रन्स नहीं आते थे तीसरे नंबर पर, मगर जिस कॉन्फिडेंस के साथ उनकी बैटिंग आती थी, जिस कॉन्फिडेंस से वो खेलते थे, वो दूसरे प्लेयर्स को भी इस चीज़ के लिए राज़ी कर लेते थे कि हाँ, इस पिच में इतना कुछ ख़ास नहीं है, तुम भी अच्छा कर सकते हो। तो एक तो ये चीज़ है, तो हमें बैटिंग में ये देखने को मिला पिछले दोनों टेस्ट मैचेस में। मगर आपने एक चीज़ और देखी होगी, हमें अक्सर औक़ात ये दिखता है कि बॉलिंग में हमारे पास बुमराह के अलावा कोई ऐसा एक्स फैक्टर नहीं है, जो मैच को पूरी तरह से पलट कर रख दे। इसकी वजह ये है कि हिंदुस्तान का एक बॉलिंग अटैक ऐसा हुआ करता था जब बुमराह, मोहम्मद शमी, सिराज, या फिर उससे पहले बुमराह, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और ईशांत शर्मा हुआ करते थे। हमने एक बहुत बड़ी गलती ये की है कि ईशांत शर्मा चोट के चलते जब बाहर हुए, हमने उन पर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि जब इंग्लैंड ने टेस्ट मैचेस खेलने की अपनी अप्रोच बदल दी है, जब वो कह रहे हैं कि वो लोग बेसबॉल अप्रोच लाएंगे, बेसबॉल खेलेंगे, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि बेसबॉल का दरअसल आविष्कार या उसकी शुरुआत ब्रेंडन मैकलम से हुई थी। और ब्रेंडन मैकलम वो इंसान हैं जिनके खिलाफ उस प्राइम में, जब वो एक्चुअली बेसबॉल खेलते थे और दुनिया इस नाम से उनको नहीं जानती थी, इस तरीके को, इस अप्रोच को नहीं जानती थी, उस समय 3 बॉलर्स थे इंडिया के जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में न्यूज़ीलैंड में ही इस बेसबॉल का सामना कर चुके थे, जिनमें ज़हीर खान, उमेश यादव, ईशांत शर्मा और कुछ हद तक मोहम्मद शमी शामिल थे। इस सीरीज़ में आप देखिए, इन चारों में से कौन है? ज़हीर खान तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो दोबारा तो नहीं खेलने आएंगे, मगर मोहम्मद शमी चोट के चलते बाहर हैं। उनके अलावा ईशांत शर्मा और उमेश यादव ही 2 ऐसे ऑप्शन थे जो इस सीरीज़ में होते तो कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाते, क्योंकि उन्होंने बेसबॉल को फर्स्ट हैंड एनकाउंटर किया है। उनको वो आदत है, उनको वो चीज़ें पता हैं कि किस तरीके से इस पिच पर, जिस तरीके की पिचेस इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं, उन पर कैसे अपना बेस्ट लाना है। उमेश यादव की केवल स्पीड की बात नहीं है। इंडिया में उमेश यादव की आप अगर पिच मैप को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि 75% उनकी जो गेंदें हैं, वो विदिन द स्टंप्स ख़त्म होती हैं। ऐसा बॉलर हमेशा हिंदुस्तानी कंडीशंस में बहुत डेंजरस साबित होता है। ईशांत शर्मा विद एज इतने बेहतरीन बॉलर बन गए थे कि वो रिवर्स स्विंग को भी एक्सप्लॉइट कर सकते थे, वो
लंबे लंबे स्पेल्स कर सकते थे, वो बाउंसर्स का अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि मुझे इवन दो बहुत अच्छी बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, मगर बाकी के बॉलर्स से और इवन एट टाइम्स जसप्रीत बुमराह से वो बाउंसर से सरप्राइज़ करने वाली कला थोड़ी सी कम दिखी है। मैं कला को तो नहीं कहूँगा बुमराह के केस में, बुमराह उसको सेटअप कर रहे होते हैं किसी और तरीके से, मगर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईशांत शर्मा कर सकते थे, एट विल कर सकते थे। वो 7 8 9 ओवर तक का स्पेल, एक लंबा स्पेल अच्छा खासा कर सकते थे। ये दो चीज़ें बहुत चिंताजनक रही हैं। उम्मीद करते हैं तीसरे टेस्ट मैच से जब विराट कोहली भी वापस आ जाएंगे और इंडिया की बॉलिंग में कुछ और धार दिखे, हो सकता है शायद शमी फिट हो जाएं चौथे मैच तक तो वो खेल सकें, क्योंकि इनके ना होने से बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इंडिया की टीम को। ऑल्दो हम ये टेस्ट मैच जीते हैं और इंडिया की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम लोग बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं। इस बार भी बुमराह ने जिस तरीके से इस मैच में बॉलिंग की, जिस तरीके से सेटअप किया बैट्समैन को, आप देखिएगा उन्होंने जिस तरीके से स्पेशली बेन स्टोक्स को सेटअप किया था, क्योंकि हर किसी को अब ये बात पता है कि बुमराह अराउंड द विकेट आकर एंगल से बॉल उनकी अंदर आती है और पड़ने के बाद बाहर निकल जाती है, मगर बेन स्टोक्स इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थे कि कोई एक ऐसी भी बॉल होगी जो एंगल से विद द एंगल अंदर ही चलती आएगी और विकेट पर ही ख़त्म होगी। इसीलिए वो बेन स्टोक्स का वो रिएक्शन आया था कि उन्होंने जो बल्ला फेंका कि यार इस पर तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो वेल डन टू जसप्रीत बुमराह। शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की दूसरी इनिंग्स में। उनको चांसेस मिले, वो लकी थे स्टार्टिंग में, बट वो नर्व्स कंट्रोल होने के बाद जो उन्होंने बैटिंग की, वापस से वही शुभमन गिल हमको दिखे जो हम देखने के आदी हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल फर्स्ट इनिंग्स ब्रिलियंट डबल सेंचुरी, बहुत बेहतरीन खेले वो भी। तो ये बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए, बट बॉलिंग साइड पे जो कंसर्न था, जो मुझे अभी भी लगता है कि हमें उमेश और ईशांत शर्मा, इन दो लोगों पर मेहनत करनी चाहिए, इन्हें किसी तरह सेटअप में वापस लाना चाहिए, क्योंकि यही वो दो बॉलर हैं जो बहुत एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत लीथल हैं इंडियन कंडीशंस में स्पेशली। और हाँ, हमें साथ ही ये नहीं भूलना चाहिए बर्थडे बॉय भुवनेश्वर कुमार, जिनकी सर्विसेज आउटस्टैंडिंग रही हैं इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में, बट समहाउ और दी अदर हम उनको भुला चुके हैं, या फिर हो सकता है वी हैव लुक्ड बियॉन्ड हिम, जो कि गलत है। अगर एक इंसान इस समय इतनी चोट के बावजूद वापस आकर रणजी ट्रॉफी में लगातार इतना अच्छा कर रहा है, तो हम क्यों ना उसे इंडिया के लिए लेके आएँ, इंडिया के लिए वो खेले और अच्छा करे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार में बहुत कुछ है अभी इंडियन क्रिकेट को देने के लिए। हमें बस उन्हें सही तरीके से मैनेज करना है। इन 3 4 बॉलर्स को कभी भी आउट ऑफ द फ्रे नहीं रखना चाहिए, इनको हमेशा कंटेंशन में रखना इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही सिराज हों, मुकेश कुमार हों, बाकी कोई भी बॉलर हों जो नए आ रहे हैं, उनको सीखने के लिए ये बहुत आइडियल लोग हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से भरे हुए लोग हैं। इनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं कि ये दूसरे को अपने साथ सिखा भी सकते हैं। इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करूँगा, उम्मीद के साथ कि तीसरे टेस्ट मैच में और अच्छी और मजबूत इंडियन टीम सामने आए और बेसबॉल को काउंटर करके और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस सामने रखे और टेस्ट मैच जीते, साथ ही आगे सीरीज़ भी जीते।